रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक वर्जन हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी। क्या है पूरा प्रसंग, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जब हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रसी बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण भी लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा ये किस्सा। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया। लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहाँ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता तो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वज्र नख यानी कि नाखूनों से रामायण कथा लिखते रहते। कई वर्षों तक उनकी यह दिनचर्या रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, अब हम उस कारण को जानेंगे कि आखिर हनुमान जी ने समुद्र में क्यों फेंक दिया। हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपना रामायण लेकर कैलाश धाम पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देख हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपना हनुमत रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा और आम लोगों की भाषा में होगी वो। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। तो दोस्तों, कहते हैं कि कालिदास के समय हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा
और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।